अदब बाहया लड़का तुमने बिल्कुल अपने रंग में रंग लिया। एक चीज है जो अम्मी के सारे शिकवे दूर कर देगी। मेरा इतना अच्छा बाप। अब समझ में आ रहा है कि मेरी माँ से मुझ पे अपना तसल्लुत कायम रखना चाहिए। वो क्या? तुम्हारे साथ भी उनको वही मसला हो रहा है जो गुल के साथ था, लेकिन अब कैसी अजीब सी माँ। नाज़रीन, आप देखेंगे कि गुल की सांस जब देखती है गुल और अपने बेटे अहमर को तो उसको गुस्सा आ जाता है, और जब अहमर अपने बेटे और बीवी को मिलकर ऑफिस चला जाता है तो उसकी सांस आगे गुल से कहती है कि गुल वाह, हाथों पे हाथ मार के कहती है कि मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि तुमने तो मेरे बेटे को बिल्कुल ही पागल बना रखा है और अपने आगे पीछे घुमाती रहती हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। इस पर गुल कहती है कि क्या हुआ खाला जान, आप ऐसे मुझे क्यों कह रही हैं? तो वो कहती है कि मैं सही तो कह रही हूँ कि तुमने मेरे बेटे को पागल बना रखा है और वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। उसे तो ना माँ की और ना ही किसी और की परवाह है, और अब तुम्हारे बगैर तो वो रहता ही नहीं है और ना ही तुम्हारे खिलाफ किसी को कोई बात करने देता है। मैं तो उस अपने बेटे की खातिर खामोश हूँ, और एक बात याद रखना, तुम तो मेरे घर की बहू बनकर बैठ गई हो, और ये भी बात याद रखना, मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं माना हो, मैं तो तुम्हें कभी बहू मान भी नहीं सकती, क्योंकि मैं ये चीज़ सोच ही नहीं सकती कि मेरे बेटे की बीवी जो पहले से एक शादीशुदा औरत और एक बच्चे की माँ वो होगी। ये तो गलत फहमी है मेरी तुम्हारी कि तुम्हें मैं अपने घर की बहू तस्लीम करूँगी। ये तो मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए खामोश हो गई हूँ, वरना तो मैं तुम्हें एक दिन भी अपने घर में ना रहने दूँ। इस पर आगे से गुल बिल्कुल खामोश हो जाती। गुल कहती है कि खाला जान, मैंने तो अहमर को नहीं कहा था वो मुझसे शादी करे, उसने खुद ही मुझसे शादी की है, तो अब वो सारा कसूर मेरे पे क्यों डाल रही हैं? तो इस पर आगे से वो कहती है कि मैं यही चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी नौशीन से हो, लेकिन उसे नौशीन को छोड़कर तुम्हें चुना, लेकिन इस पर मुझे बहुत गुस्सा है, और एक दिन तुम देखना मैं इस घर से तुम्हें धक्के मार के ना निकाला तो मेरा नाम ही बदल देना। और एक बात याद रखना, आज तुम जिस पर बहुत गुरूर कर रही हो ना कि तुम्हारा मियाँ तुम्हारा साथ देता है, एक दिन तुम देखना कि यही अहमर तुम्हें इस घर से खुद निकालेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इस पर गुल परेशान हो जाती है और गुल अंदर चली जाती है, अपने कमरे में बैठकर रोना शुरू हो जाती है और सोचती है कि अगर वाकई खाला जान ने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी अपने छोटे से बेटे को लेकर। ये सोच कर वो पागल होती रहती है। इधर आप देखेंगे कि शाम हो जाती है। जब अहमर ऑफिस से वापस आता है तो सीधा अपने कमरे में जाता है। जब कमरे में देखते हैं तो गुल रो रही होती है अभी भी बैठकर, तो गुल को देखता है तो गुल को कहता है कि गुल क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो? तो इस पर गुल कहती है कि नहीं बस कोई बात नहीं है। वो कहता है कुछ तो बात हुई है। तब वो गुल कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है अमर आपसे शादी करके, क्योंकि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपकी माँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते, वो मुझसे बहुत नफ़रत करती है। वो कहती हैं कि वो कोई मौका ऐसा जहाज़ से जाने नहीं देती जब तक वो मेरी बेइज्जती ना कर लें। और एक और बात याद रखें, मैं जो भी काम करना अच्छा काम करना चाहती हूँ वो उल्ट मेरे लिए ही बुरा हो जाता है। और एक और बात ये कि आपकी माँ तो चाहती थी कि हम नौशीन से शादी करें, तो फिर आपने मेरे साथ क्यों शादी की? इस पर अमर कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो कि मेरी माँ है जो मर्ज़ी कहती रहे, लेकिन मैंने तुम्हें पसंद किया, तुम मेरी बीवी हो, तुम क्यों उनकी बातों की परवाह करती हो? मैंने तो तुम्हें कुछ ऐसी बात नहीं कि मैं अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर तुमसे शादी की। अगर मैंने तुम्हें कई बार कहा अगर तुम्हारा इस घर में कोई इज़्ज़त नहीं करता तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। ये कहकर वो कहता है कि सब्र करो, मैं जाकर अम्मी से बात करता हूँ। इधर आप देखेंगे कि अमर अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ को कहता है अम्मी जान आपको क्या मसला है? गुल से अगर कोई मसला है तो मुझे बता दें। आप उस वक्त खुद ही मिन्नतें करके आपने मुझे घर में बुलाया, ले अगर कि आ जाओ, अगर मैं अब आ गया हूँ अपनी बीवी और बच्चे को लेकर तो आपको क्या मसला हो रहा है? अगर आपको बहुत ये मसला है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ कि अब इस शहर से ही क्या मैं इस मुल्क से ही चला जाऊँगा। तो इस पर उसकी माँ कहती है हाँ बेटा तुम जा सकते हो, क्योंकि आज तुम नहीं तुम्हारी बीवी की ज़ुबान बोल रही है। मैं जानती हूँ कि बस उसी ने तुम्हें भड़काया, अगर उसने ना भड़काया तो तुम उसी वक्त मेरे पास नहीं आते, क्योंकि तुमने बीवी की सुनकर अपनी माँ की तो तुम सुनते ही नहीं हो। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ पीछे क्या करती है, ना वो किसी से बोलती है ना कोई काम काज करती है, और उल्टा मुझे ही कह रही है कि मैं बुरी हूँ। तो इस पर आगे से अमर कहता है कि मैं जो भी है मैं आपको सही कह रहा हूँ कि आप गुल के साथ इतना बुरा सलूक मत करें, क्योंकि गुल ने मुझसे शादी नहीं की, मैंने खुद गुल को पसंद किया और उससे शादी की और उसे इज़्ज़त देकर इस घर में लाया हूँ। अगर आपको इतनी गुल नापसंद है तो प्लीज़ मुझे बता दें, मैं इस घर से दूर कहीं चला जाऊँगा उसको लेकर। इस पर उसकी गुल की माँ कहती है कि जो भी है मैं गुल को इधर बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, तुम यहाँ से गुल को लेकर कहीं दूर चले जाओ।